सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है बोबो और नन्हे कीड़े। फिर शब्द चित्र में खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद समानार्थी शब्द ज्ञान में समझेंगे पर्यायवाची शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे मापन की, जिसमें आज समझेंगे हम लोग मीटर और सेंटीमीटर का रूपांतरण। उसके बाद खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है डॉन और फिर सीखेंगे भाग को, वह भी नोटों की मदद से। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है अप इन द स्काई। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। नहीं समझे? अरे बस खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है। मैं तो अपना सारा सामान लेकर तैयार हूँ। आप तैयार हैं? अच्छा, तो फिर दिखाइए आपकी कॉपी कहाँ है और आपकी पेंसिल। भाई वाह, आप भी तैयार हो। चलिए फिर शुरू करते हैं एक कहानी से। उसके बाद हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे और उसके बाद हम गणित पे आएंगे। तो फिर कहानी शुरू करें। बिट्टू के काका देखिए, पालक के पत्तों में कीड़े लग गए हैं। हाँ, और यदि जल्दी ही इन पर कीटनाशक छिड़काव नहीं किया गया तो यह सारे पत्ते खा जाएंगे। काका, क्यों ना अपने बगीचे के सभी कीड़ों को पकड़ लिया जाए? पर क्यों? क्योंकि ये हमारे बगीचे में लगे हुए फल और सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर कुछ कीड़ों के कारण सभी कीड़ों को क्यों पकड़ा जाए? बिल्कुल सही कहा बिट्टू की काकी। मैं कुछ समझी नहीं काका। मतलब यह कि सभी कीड़े हमारी फसल, फल, सब्जियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत से कीड़े मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को भी खा लेते हैं। उपजाऊ कैसे बनाते हैं और कौन से कीड़े? बिट्टू के काका, बिट्टू के बहुत सारे सवाल हैं, आप उसे विस्तार से बताइए। बिल्कुल काका, आप मुझे विस्तार से बताइए कि ये कीड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। उसके लिए तो कहानी सुननी होगी। अरे वाह काका, आपके पास कीड़ों से जुड़ी कहानी भी है। बिल्कुल, और उसका नाम है बोबो और नन्हे कीड़े। अब आप मीना से सुनिए कहानी बोबो और नन्हे कीड़े।
लेखन अबोकली जिमोमी, चित्रांकन कानाटो जीमो, अनुवाद सुमन वाजपेयी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। बोबो की अब्जा यानी दादी का एक बहुत बड़ा बगीचा है। नागालैंड के सुमी नागा समुदाय में दादी को अब्जा कहा जाता है। बगीचे में अब्जा, सेम, जिमीकंद, छोटी हरी प्याज, पेरिला जो कि एक प्रकार का पुदीना होता है, सरसों, हरी मिर्च और छोटे लाल टमाटर उगाती है। बोबो को अब्जा का बगीचा देखना बहुत अच्छा लगता है। अब्जा देखो, सितारों जैसे छेद, बोबो कहती है। ओहो बोबो, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि कीड़े पत्तों को ना खाएं। अब्जा कहती है, लेकिन सितारों जैसे आकार के ये छेद कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बोबो ने कहा। यह पत्तियां तो बिल्कुल मुरझा गई हैं। अगर कीड़े इसी प्रकार पत्ते खाते रहे तो फिर गर्मियों में हमें खाने को स्वादिष्ट सेम नहीं मिलेगी, अब्जा बोली। ओह, तब तो हमें अपने सेम के पौधों को बचाना ही होगा, बोबो ने कहा। बोबो के दिमाग में एक उपाय आया। अब्जा, मैंने सेम के पौधे के आसपास के सभी कीड़े पकड़ लिए हैं, छोटे मोटे सीधे टेढ़े सभी। अब आपको पौधों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बोबो खुशी से चिल्लाई। शुक्रिया मेरी नन्ही मालिन, पर हमें अपने इन परिश्रमी नन्हे मित्रों को उठाकर वापस बगीचे में डाल देना चाहिए, अब्जा बोली। नन्हे मित्र? क्या कीड़े पौधों के लिए बुरे नहीं होते? बोबो ने भी उनसे पूछा। सभी कीड़े नहीं बोबो, मैं तो केवल उन हरी इल्लियों को हटाना चाहती थी जो पत्तियों और डंडियों को चबा रही हैं, अब्जा ने कहा। ऐसा है तो चलो अब्जा, हम इन्हें वापस बगीचे में छोड़ आते हैं। केचुए जैसे सहायक कीड़ों की मदद से मिट्टी को उर्वर बनाकर अपने बगीचे को उपजाऊ बनाने का एक अच्छा तरीका है। वैसे तो बगीचों में गिरे हुए फूल, पत्ते और अन्य जैविक तत्व अपने आप प्राकृतिक तरीके से गलकर मिट्टी में घुलते रहते हैं, परंतु नन्हे सहायक कीड़े इस प्रक्रिया को और तेज बनाते हैं। वे भूमि में बिल बनाकर हवा और पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। वह जैविक तत्वों को खाकर एक प्रकार का मल शरीर से बाहर निकालते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। वाह बिट्टू के काका, इस कहानी से तो कीड़ों के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। बिल्कुल सही कहा काकी, और मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए। गुड, तो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। बिट्टू के साथ साथ मैं भी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा? फिर तो सबसे पहले तुम ही बताओ कि अब्जा अपने बगीचे में कौन कौन सी सब्जियाँ उगाती थी? अब्जा अपने बगीचे में सेम, जिमीकंद, छोटी हरी प्याज, पेरीला, सरसों, हरी मिर्च और छोटे लाल टमाटर उगाती थी। बहुत बढ़िया काकी। बिट्टू, अब तुम बताओ, बोबो को क्या देखना अच्छा लगता था? बोबो को अब्जा का बगीचा देखना बहुत अच्छा लगता था। शाबाश बिट्टू। श्रीमान जी, अब आप बताइए, दादी को अब्जा कहाँ कहा जाता है? नागालैंड के सुमी नागा समुदाय में दादी को अब्जा कहा जाता है। बहुत खूब श्रीमान जी। बच्चों, कहानी पर चर्चा सुनने के बाद अब चर्चा करने की बारी है आपकी। आप यह कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, अब्जा क्या कोशिश कर रही थी? दूसरा प्रश्न है, बोबो क्यों खुश थी? तीसरा प्रश्न है, पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए बोबो ने क्या किया था? चौथा प्रश्न है, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पता कीजिए और लिखिए। पांचवा प्रश्न है, अपने आसपास में उगाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए।
कहानी पर चर्चा के बाद अब कोई अच्छा सा खेल हो जाए तो मजा ही आ जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे काका अभी अपना खेल का पिटारा खोल देंगे। हाँ हाँ जरूर, खेल के पिटारे में इतने सारे खेल जो हैं। तो बस काका जल्दी से उसी में से कोई खेल निकाल दीजिए। तो ठीक है, खेलते हैं खेल शब्द चित्र। बच्चों चलो शुरू करते हैं खेल। खेल का नाम है शब्द चित्र। पंखा। तो हमें क्या ढूंढना है, पंखा। तो इसमें पंखा कहाँ पर लिखा है? यह है पंखा। बहुत बढ़िया। अब यह क्या है? अलमारी। अलमारी। तो अलमारी, यह है अलमारी। बिल्कुल सही। ब्लैक बोर्ड। अब हमें क्या ढूंढना है? ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड इसमें कहाँ पर है? अलमारी है यह तो। टेलीविजन, कैलेंडर, कहाँ है ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड, यह है ब्लैक बोर्ड। कुर्सी। कुर्सी, अब हमें कुर्सी ढूंढना है। तो यह तो नहीं है, यह है कुर्सी। अखबार। अखबार, अखबार कहाँ पर है? यह है दवात, अखबार। यह रहा अखबार। बहुत बढ़िया। दवात। दवात, दवात ढूंढना है। तो दवात तो यहाँ पर है। टेलीविजन। टेलीविजन, अलमारी, टेलीविजन, यह है टेलीविजन। किताबें। अब हमें क्या ढूंढना है? किताबें। यह तो नहीं, किताबें, यह है किताबें। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, अब हमें ट्यूबलाइट ढूंढना है। तो यह तो कैलेंडर है और यह है ट्यूबलाइट। बहुत बढ़िया। कैलेंडर। कैलेंडर, तो अब तो एक ही बचा और यह है कैलेंडर। वृक्ष। वृक्ष, अब हमें इसमें से क्या ढूंढना है? वृक्ष। तो यह है टोपी, वृक्ष, यह रहा वृक्ष। पतंग। अब हमें पतंग ढूंढना है। तो इसमें पतंग कहाँ पर है? यह तो टोपी है, वृक्ष, टहनी, बादल, पतंग, यह रहा पतंग। चरखी। अब हमें चरखी ढूंढना है। तो इसमें चरखी कहाँ लिखा है? घर, चरखी, यह रहा चरखी। घर। घर तो यहाँ लिखा है। फुटबॉल। फुटबॉल, यह है सबसे पहले। टहनी। अब हमें क्या ढूंढना है इसमें? टहनी। तो टहनी कहाँ लिखा है? यह है टहनी। बादल। इसमें बादल कहाँ है? यहाँ है बादल। झाड़ी। फुटबॉल और मुझे तो यह लग रहा है कि झाड़ी है। चलो देखते हैं। ओहो नहीं, इसका मतलब यह लिखा है झाड़ी। टोपी। टोपी, अब हमें टोपी ढूंढना है। तो यह तो नहीं है, तो कहाँ पर है? सबसे नीचे में टोपी लिखा है। मांझा। मांझा, तो यह है मांझा।
बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलते हैं। अरे वाह, खेल तो बहुत ही मजेदार था। सच में ये खेल तो बहुत ही मजेदार था। यह खेल तो मजेदार था, पर आगे का क्या प्लान है? आगे के प्लान में शामिल है दूसरा खेल खेलना। बिल्कुल सही काकी। तो बस बिट्टू की काकी खोलो पिटारा और खिलवाओ खेल। मैं? हाँ तुम। ठीक है, तो ये निकाला मैंने पिटारे से खेल, शब्द ज्ञान समानार्थी। बच्चों, शुरू करते हैं खेल शब्द ज्ञान समानार्थी। समानार्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो इसमें हमें समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाना है। तो यहाँ क्या लिखा है? आकाश। आकाश का समान अर्थ क्या होता है? पाठशाला, व्योम। मुझे लग रहा है व्योम होता है। चलो देखते हैं। अब क्या है? निर्मल। तो निर्मल को और क्या कहते हैं? पाठशाला तो नहीं कहते हैं। इच्छा नहीं, इच्छा भी नहीं कहते हैं। खानदान, स्वच्छ। ये सही लग रहा है। देखते हैं। अब है विद्यालय। तो विद्यालय को पाठशाला भी कहते हैं। अब है पर्वत। तो पर्वत को और क्या कहते हैं? पहाड़। अब चेक करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? धन। तो धन को और किस नाम से जानते हैं? तंगु, मेहमान, गुनाह, दौलत, एकदंत, अकलुस। तो धन को दौलत भी कहते हैं। अब है दोष। तो दोष को क्या कहते हैं? तंगु, मेहमान, गुनाह। गुनाह होगा शायद। चलो देखते हैं। गणेश। तो गणेश को और किस नाम से जानते हैं? तंगु नहीं, मेहमान नहीं, ये भी नहीं होगा। एकदंत, ये होगा शायद। अब है शिखर। तो शिखर को और क्या कहते हैं? अकलुस। मुझे तो ये लग रहा है अकलुस। चलो देखते हैं सही है या गलत। ट्राई अगेन। नहीं, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब शिखर को गुनाह नहीं होगा, दौलत, एकदंत, अकलुस, मेहमान भी नहीं, तो तंगु होगा शायद। देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है सूर्य। तो सूर्य को और किस नाम से जानते हैं? रवि। सूर्य को रवि भी कहते हैं। संसार। तो संसार को और क्या कहते हैं? दर्भ, नमन, अनिल, जग, पहरेदार। यह होगा शायद जग। द्वारपाल। तो द्वारपाल को पहरेदार भी कहते हैं। अब है हवा। तो हवा को और किस नाम से जानते हैं? रवि, दर्भ, नमन, अनिल। अनिल होगा शायद। चलो अब चेक करते हैं। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। पानी। पानी को और किस नाम से जानते हैं? सलिल, तिथि, पृथ्वी, जलधर। इसमें क्या होगा? सलिल होगा शायद। देखते हैं। आँख। अब आँख को और किस नाम से जानते हैं?
तिथि, पृथ्वी, जलधर, नयन। नयन होगा। आँख को नयन भी कहते हैं। बादल, बादल का और क्या नाम होगा? सलिल, तिथि, पृथ्वी, जलधर। जलधर होना चाहिए। अब रहा धरती, तो धरती को पृथ्वी भी कहते हैं। अब सही लग रहा है। चलो चेक करते हैं। अरे वाह, ये तो सारे सही हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खेल तो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। बाय बाय। वाह, वैसे अब भाग्यवान के पिटारे में एक से बढ़कर एक खेल हैं। सब आपके द्वारा ही खिलवाए गए हैं। वो तो है। वैसे काका, कुछ खेल तो मेरे पिटारे में भी जमा हो गए हैं। अरे वाह, इसीलिए तो खेल कभी मैं, कभी तुम्हारी काकी और कभी तुम खिलवाती हो। बच्चों, आप भी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों के साथ इस तरह के खेल खेलिए और समान अर्थ वाले शब्दों की सूची बनाइए। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा, वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है। ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा, हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। मुझे तो याद भी हो गई है। मैं सोच रही हूँ अपनी छोटी बहन को सुनाऊंगी। आप सुनाएंगे? ये कहानी आप भी किसी न किसी को जरूर सुनाइएगा। अभी वक्त हो गया है गणित के कुछ खेल खेलने का। चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे इकाइयों का रूपांतरण, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में या बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कैसे बदलना है। आओ देखते हैं। तो सेंटीमीटर और मीटर की बात करते हैं। 100 सेंटीमीटर यह 1 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। तो फिर 200 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर? हाँ, 2 मीटर हुआ ये। अच्छा, अगर बात 500 सेंटीमीटर की हो तब कितने मीटर होंगे? या फिर 1000 सेंटीमीटर तब कितने मीटर? देखिए, 100 सेंटीमीटर, जब हमने 100 से ये 2 शून्य काट दिए, यानी 100 से ही भाग किया, तब मिला ना 1 मीटर। इसी तरह 200 में 2 शून्य काटो तो मिलेगा 2 मीटर। 500 के 2 शून्य काटो तो 5 मीटर। और 1000 के ये 2 शून्य काटो 10 मीटर मिलता है। तो देखिए, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर और 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर। अब कुछ सवाल करते हैं हल। राम ने दुकान से 8 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबा एक कपड़ा खरीदा। ठीक है दोस्तों, और राम ने कुल कितने सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदा ये बताओ। देखो, ये राम का कपड़ा है। अब इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले तो क्या जानकारी दी गई है।
दिया है राम ने दुकान से 8 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदा। पूछा क्या? पूछा कि राम ने कुल कितने सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदा। और करना क्या है? मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, उसके बाद करेंगे जोड़। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 8 मीटर 800 सेंटीमीटर के बराबर। तो 800 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर को जोड़ना होगा। तो 800 जोड़ 75, जोड़ने पे मिला 875, यानी राम ने कुल 875 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदा है दोस्तों। देखिए, एक और सवाल है। प्रिया के पास 14 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा रिबन है। क्या आप बता सकते हैं प्रिया के पास कुल कितने सेंटीमीटर लंबा रिबन है? बिल्कुल बता सकते हैं, ये प्रिया का रिबन है। क्या जानकारी दी है? दिया है प्रिया के पास 14 मीटर और 20 सेंटीमीटर लंबा रिबन है। पूछा क्या? पूछा कि प्रिया के पास कुल कितने सेंटीमीटर लंबा रिबन है। करना क्या? मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, उसके बाद जोड़ करेंगे। देखिए, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 14 मीटर होगा 1400 सेंटीमीटर के बराबर। तो भाई 1400 सेंटीमीटर और 20 मीटर दोनों को जोड़ना होगा ना हमें। आओ जोड़ते हैं। ये जोड़ने पर मिला 1420 सेंटीमीटर। इस तरह प्रिया के पास कुल 1420 सेंटीमीटर लंबा रिबन है दोस्तों। देखा कितना आसान है इकाइयों का रूपांतरण करना। आप भी करके जरूर देखिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। ये खेल क्या है और इसे कैसे खेला जाएगा? चलिए हम सब मिलकर ये जानते हैं, क्योंकि आपकी तरह मैं भी इस खेल से अभी तक अनजान हूँ। लेवल चुनने से पहले हम ये जान लेते हैं कि खेल को कैसे खेलना है। यहाँ पर इस खेल का एक कोड है जो हमें मालूम करना है। ये कोड क्या है? ये कोड है रंगों का एक समूह, जिसमें रंग एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें वो सही रंग और उनका सही क्रम मालूम करना है। और इसके लिए हमें 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 6 मौके मिलेंगे। अब हम किसी भी रंग को छू सकते हैं। उस रंग को छूने के बाद हमें ग्रे बॉक्स को छूना होगा जिसमें हम वो रंग भरना चाहते हैं। जब हम सबमिट करना चाहें तो उंगली के निशान पर क्लिक कर दें। हर बार प्रयास करने के बाद हमें गेम एक स्कोर दिखाएगा। स्कोर में 3 गोले होंगे। अगर स्कोर में कोई गोला काला है तो इसका मतलब होगा कि हमने जो रंग भरे हैं उनमें से एक रंग अपनी सही जगह पर है। अगर एक सफेद गोला दिखता है तो इसका मतलब होगा कि कोई एक रंग अपनी गलत जगह पर है। अगर गोला खाली रहता है तो इसका मतलब होगा कि हमने जो रंग चुने हैं उनमें से कोई एक रंग गलत है, वो सही कलर कोड में मौजूद नहीं है। जैसा कि आप ये उदाहरण भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो खेलने वाला है उसने अनुमान लगाया है कि कोड में है नीला, लाल और गुलाबी रंग। उसने पीला रंग नहीं चुना है। यहाँ पर कोड में है 3 गोले, यहाँ पर स्कोर में है 3 गोले। सफ़ेद गोला बता रहा है कि एक रंग अपनी गलत जगह पर है। काला गोला बता रहा है कि जो रंग भरे गए हैं उसमें से एक रंग सही जगह पर भरा गया है। एक गोला खाली है, मतलब एक रंग गलत चुना गया है, वो कलर कोड में मौजूद नहीं है। तो आप समझ गए ना अच्छे से कि इस खेल को हमें कैसे खेलना है। चलिए अब मिलकर हम सही कोड मालूम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रंग है पीला, लाल, नीला और संतरी। चलिए कौन सा रंग चुनना पसंद करेंगे आप? सबसे पहले हम पीला रंग ही ले लेते हैं और इसे सबसे ऊपर भर देते हैं। फिर लाल रंग को भरते हैं बीच में और नीले रंग को भर देते हैं सबसे अंत में।
देखते हैं उंगली के निशान पर चिन्ह लगा के कि ये सही कोड है या नहीं। ये कोड तो गलत है, इसमें एक रंग तो सही जगह पर है, एक रंग गलत जगह पर है और एक रंग हमने गलत चुना है। वो रंग कौन सा हो सकता है? चलिए ऐसा करते हैं, इस बार हम ले लेते हैं लाल रंग, संतरी रंग और नीला रंग। अब देखते हैं कि ये कोड सही है या नहीं। Keep it up. अरे वाह, हम तो इतनी जल्दी जीत गए, ये तो बहुत जल्दी हो गया। चलिए एक बार फिर से खेलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस खेल को इतनी जल्दी जीत पाएंगे। चलिए एक बार और खेल लेते हैं। इस बार हमारे पास रंग है गुलाबी, हरा, संतरी और नीला रंग। अब हम चुनते हैं गुलाबी रंग, फिर हरा रंग और फिर चुन लेते हैं संतरी रंग। देखते हैं कि ये कोड सही है या नहीं। अरे, दो रंग गलत जगह पर हैं और एक रंग है ही नहीं। ऐसा करते हैं, गुलाबी रंग छोड़ देते हैं। सबसे ऊपर भर लेते हैं हरा रंग, फिर भर देते हैं नीला रंग और फिर भरते हैं अंत में संतरी। नहीं, ऐसा करते हैं, यहाँ पर संतरी रंग भरते हैं और नीले रंग को उससे नीचे। अब देखते हैं कि क्या ये कलर कोड सही है या नहीं। Keep it up. अरे, हम तो दूसरे ही प्रयास में फिर से जीत गए। आपको ये खेल कैसा लगा दोस्तों? है ना ये बहुत मज़ेदार? और इसमें हम किस किस तरह से कलर कोड बना सकते हैं, ये हम अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। आप घर पर भी इसके बारे में सोचते रहिए और कॉपी में इसका प्रयास करते रहिए। आपको क्या करना है, कोई भी 4 रंग लेने हैं, एक कलर कोड डिसाइड करना है और वो कोड किस तरह बनेगा इसका प्रयास करते रहना है। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। चलो नोटों के साथ भाग सीखते हैं। देखिए, एक सवाल है। नेहा के पास 422 रुपए हैं। उसने वह रुपए अपने 2 दोस्तों में बराबर बांटे, तो हर एक दोस्त को आखिर कितने रुपए मिलेंगे? आओ जानते हैं। ये हमारी नेहा है। नेहा के पास है 422 रुपए। कैसे? देखिए, 100, 200, 300, 400, फिर 10 और 10 पीस तो 420, फिर 1 रुपए और 421, 422 हो गए ना। अब इसे बांटना है 2 दोस्तों में। ये रहे उसके 2 दोस्त। तो आओ देखते हैं वह कैसे बांटती है। सबसे पहले तो सवाल में जानकारी क्या दी है। देखिए, सवाल में जानकारी दी है कि नेहा के पास है 422 रुपए और उसने वह अपने 2 दोस्तों में बराबर बांटने हैं। ठीक है, सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा कि हर एक दोस्त को आखिर कितने रुपए मिलने वाले हैं और हम करने क्या वाले हैं। इसे पता करने के लिए क्या करना होगा हमें और नेहा को? जोड़, घटाव, गुना या फिर भाग? एकदम ठीक, नेहा भी भाग करेगी और हम भी भाग ही करेंगे। देखिए, ये रहे नोट, ठीक है ना। 4 नोट 100 रुपए के, 2 नोट 10 रुपए के और 2 नोट 1 रुपए के। इस तरह 422। अब ये 2 दोस्त जो नेहा के हैं वो ये हैं। तो अब दोनों को हम पैसे बांटेंगे, ठीक है। शुरू करें। पहले तो हमारे पास क्या है, 422 रुपए है, इसका ध्यान रखना है। तो क्या करें, 2 लोगों में बांटना है।
तो बांटना है तो हम करेंगे भाग, क्योंकि जब बांटते हैं तो करते हैं भाग। अब हमने क्या किया, 2 का इस तरह से पहाड़ा पढ़ा कि 4 से ज्यादा ना हो, यानी 4 जो सैकड़ा है यानी 400, उसके 2 भाग करने हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो कॉलम बना लेते हैं, अब करते हैं। तो देखो 400 के 2 भाग करने थे, तो ये लो कर दिए 2 भाग, 2 ऊपर वाले को 2 नीचे वाले को दे दिए, दोनों दोस्तों को। तो प्रत्येक दोस्त को कितने मिले हैं, 200 मिले हैं ना, यानी 2 नोट। तो हमने ऊपर लिखे और हमने कितने बांटे पैसे, पूरे के पूरे 4 सैकड़ा यानी 400 रुपए पूरे बांट दिए, मतलब 4 नोट पूरे। तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, एक भी नोट खाली नहीं बचा उसके पास, अब 100 रुपए वाला यानी 0। और अब बारी है जो दहाई पर 2 है उसे यहाँ लिखने की, दहाई पर 2 यानी 20। तो अब क्या करें, 2 लोगों में बांटने हैं, तो बांट देते हैं, 10 इसे दे देते हैं और 10 दे देते हैं इसे, तो हो गए ना 2, एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, 10-10 रुपए बांट दिए। तो इस तरह प्रत्येक को कितने नोट मिले, 10 के 1 नोट, और हमने बांटे पूरे 2, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा यानी 0। और अब इकाई का 2 यानी 1 नोट आप लो, 1 नोट आप लो। तो हमने कितने नोट बांट दिए, पूरे 2, प्रत्येक को 1 मिला, बांटे पूरे 2, तब बचा क्या, एक भी नोट नहीं बचा 1 का यानी 0। तो इस तरह दोस्तों उत्तर मिल गया। तो समझिए ये क्या है, यह भाजक है, यानी जितने भागों में बांटना है वह। और यहाँ हमने क्या लिखा था, ये था भाज्य, मतलब नेहा के पास जितने पैसे थे, जो चीज बांटनी है उसे यहाँ लिखा। और ये भागफल, यानी प्रत्येक के भाग में कितना आया या प्रत्येक भाग पे कितना आया। तो क्या आया, 211। और ये क्या है, इसे कहते हैं शेषफल, जो नेहा के पास बचा, जैसे कुछ भी नहीं बचा यानी 0। तो इस तरह प्रत्येक दोस्त को आप देख सकते हैं कितने मिले, 211 रुपए बराबर बराबर। तो नेहा के पास क्या बचा, 0 रुपए शेष बचे। अब आओ इसी तरह का एक और सवाल करते हैं हल। दीदी के पास 537 रुपए हैं, उसने वह रुपए अपने 3 भाइयों में बराबर बांटे, तो हर एक भाई को कितने रुपए मिलेंगे, देखते हैं। 537 रुपए 3 भाई में बांटने हैं, तो करते हैं भाग, पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, क्योंकि हमारे पास थे 5 सैकड़ा, यानी 5 से ज्यादा नहीं होना था, इसलिए 3 एकम 3। अगर हम 3 दूनी 6 करेंगे तो सैकड़ा हो जाएगा 6, इसलिए हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा, तो ऊपर 1। अब घटा दो, 5 से 3 घटाने पर 2 प्राप्त हुआ, यानी 2 सैकड़ा। और अब यहाँ हमने लिखा 3, इस तरह कुल कितने हो गए, 2 और 3 मिलकर हो गए 23। और अब 3 का पहाड़ा फिर से पढ़ा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्के 18, 3 साते 21, 3 आठे ज्यादा हो जाएंगे ना 24, इसलिए हमने कितने बार पढ़ा, 7 बार, आया क्या 21, तो लिख दिया। अब घटा लेते हैं, घटाने पर मिला यहाँ 2 और ये इकाई का 7 उतार लिया, इस तरह अब हमें मिला है 27। तो आगे पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 आठे 24 और 3 नम्मे 27 पूरे मिल गए। तो ये लो 9 बार पढ़ने पर 27 मिला, घटाव करो तो प्राप्त होता है 0। इस तरह भाजक क्या है 3, भाज्य क्या है 537, भागफल है 179 और शेषफल 0 है। तो हर एक भाई को 179 रुपए मिलेंगे। इसी तरह के मजेदार और जानकारी भरे सवालों के साथ हम फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए, बाय बाय। तो अब मापन पर आधारित सवालों का अभ्यास करें दोस्तों। चलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए। अब सवाल आपके सामने है, 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। एक और सवाल,
7 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। हमने अभी अभी सीखा मीटर को सेंटीमीटर में किस तरह बदला जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। और एक और सवाल, 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। दोनों सवाल ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। 5वां सवाल है, 150 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। एक और सवाल है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। ध्यान से पढ़िए सवाल और इन्हें लिख लीजिए। अब ये रहा सवाल, 575 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए इस बार। और एक और सवाल है, 1250 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो 575 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए और 1250 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलिए। अगला सवाल है, 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? बताओ तो सही। और एक और, 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। अगला सवाल है, एक मैदान की लंबाई है 15 मीटर। इस लंबाई को सेंटीमीटर में बताओ जरा, कितना होगा? लगाओ अपना दिमाग। और लास्ट सवाल यानी आखिरी सवाल नंबर 12वां, तार की एक टुकड़े की लंबाई है 3.5 मीटर। इस लंबाई को सेंटीमीटर में बताओ। दोस्तों ध्यान से हल करिएगा, फिर मिलेंगे। गुड बाय। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान को बहुत देर तक देखा है? कितनी सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे पंछी, बादल और बहुत कुछ। अगर आपने आसमान नहीं देखा तो देखिए और बताइए आपको क्या क्या दिखाई देता है। हमारी स्टोरी भी आसमान में क्या दिखाई देता है उस पर है। आज की स्टोरी का नाम है अप इन द स्काई और इस स्टोरी के लेखक है डॉक्टर माधुरी पै और डॉक्टर माधव चव्हाण और चित्रकार है अलका खैरमोड़े। What is up in the sky? The sun. When do we see it? In the morning. What is up in the sky? The moon. When do we see it? At night. What is up in the sky? The birds. When do we see them? In the morning and evening. What is up in the sky? The stars. When do we see them? At night. What is up in the sky? Dark clouds. When do we see them? Before it rains. What is up in the sky? The rainbow. When do we see it? After the rains. What is up in the sky? The plane. When do we see it? Sometimes. What is up in the sky? संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम हाथी के बारे में जानेंगे। हाथी स्थल प्राणियों में धरती पर पाए जाने वाला विशालतम स्तनधारी जंतु है।
एशियाई सभ्यताओं में हाथी बुद्धिमता का प्रतीक माना जाता है। ये अपनी स्मरण शक्ति तथा बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर इनका वजन 5000 किलो तक होता है। भारतीय हाथी लंबाई में 10 फुट तक पहुंच सकता है और नर मादा से ज्यादा बड़े होते हैं। भारतीय हाथी अफ्रीकी हाथियों जैसे ही दिखते हैं, पर उनके कान और दांत छोटे होते हैं। भारतीय हाथी के सूंड अफ्रीकी हाथी से ज्यादा बड़ी होती है। पंजे बड़े और चौड़े होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हाथी जो है वो बच्चे और सभी वर्ग के जो दर्शक हैं उनमें खासा लोकप्रिय होता है और ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं दर्शकों के लिए। पटना जू में अभी वर्तमान में 2 हथनी हैं जिनका नाम माला और लक्ष्मी है और माला की उम्र लगभग 40 साल है, लक्ष्मी की उम्र लगभग 12 साल है। दोनों फीमेल हैं। हाथियों को पानी से बहुत लगाव होता है, इसके लिए पटना जू में एक बड़ा सा पॉन्ड का भी निर्माण किया गया है जिसमें पानी भरा जाता है। इसके अतिरिक्त इनके नहाने के लिए, पीने के लिए भी अलग से पानी की व्यवस्था है। गर्मी में चूँकि इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है तो इसके लिए एक झरने का भी इंतज़ाम किया गया है जिससे पानी ऊपर से गिरता है। इनके पैर में, आगे के पैर में 5 नाखून होते हैं और पीछे में 4 होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके शरीर पर बाल बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। पटना जू के अंदर में जो एलिफेंट्स हैं इनका खाने के लिए हम मेनली जो डाल पत्ते हैं अलग अलग तरह के, इसके अतिरिक्त गन्ना, केले का थम इत्यादि इन्हें दिया जाता है जो इन्हें काफ़ी पसंद है। इसके अतिरिक्त जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो भी इन्हें दिए जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 150 केजी एक एलिफेंट को खाना दिया जाता है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है जो जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। ये सामान्यतः 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं। एक हाथी की त्वचा 3 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। हाथी दांत हाथी के जीवन काल में निरंतर बढ़ते रहते हैं। एक वयस्क नर के हाथी दांत लगभग 1 वर्ष में 18 सेंटीमीटर की दर से बढ़ते रहते हैं। हाथी के पैरों की बनावट मोटे स्तंभों या खंभों के समान होती है। हाथी को अपनी सीधी टांगों और बड़े गद्देदार पैरों की वजह से खड़े रहने में मांसपेशियों से कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण हाथी बिना थके बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। भारतीय हाथी झाड़ीदार जंगलों के पास रहते हैं, पर इनकी निवास अन्य जगहों पर भी हो सकती है। ये स्वभाव से खानाबदोश होते हैं और एक स्थान पर कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रहते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, पर खुले स्थान और घास वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं।
सूंड हाथी की नाक और उसके ऊपरी ओठ की संधि है। लंबी हो जाने के कारण यह हाथी का सबसे महत्वपूर्ण तथा कार्य कुशल अंग बन गया है। एक तरफ तो हाथी की सूंड इतनी संवेदनशील होती है कि घास का एक तिनका भी उठा लेती है, तो दूसरी तरफ इनकी मजबूती भी होती है और ये पेड़ की टहनियों को भी उखाड़ लेते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।